तो देख सकते हो फ्रेंड इन्होंने बताई है, ये यहाँ की समस्या है और भी बहुत कुछ समस्याएँ हैं जो ये बताएँगे आपको। और क्या-क्या समस्याओं के बारे में बात करना चाहोगे आप? युवा शक्ति मोर्चा रणौ की तरफ से आप और क्या-क्या सोचा है आपने? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि मैं गाँव की हर एक समस्याओं को सुलझाने का दम रखता हूँ, लेकिन उसमें मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए होगा। जो हमारे बाहर के लोग हैं, वो मुझे सहयोग कर सकते हैं, जो युवा वर्ग है, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हर एक मुद्दे में मेरे साथ आके काम कर सकते हैं। जब तक हुँ, मैं अकेले लड़ूँगा, मेरी आवाज़ हर जगह दबाई जा सकती है। हर बार मैं उतनी बार अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ, हर जगह मैं मुद्दे में लड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारे गाँव का यही रूल है, जो अकेला इंसान बोलता है, उसके कंधे में रख के ही बंदूक चलाई जाती है। तो चाहता हर कोई है कि गाँव में विकास हो, गाँव में ये हो, ये बंद हो, और हर कोई जानता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो आवाज़ इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि वो अकेले हैं और वो हमेशा डरते हैं, और जो उठाता है उसको ही टारगेट करता है, तो हमारे लिए कर। मेरा ये मानना है कि गाँव का जब तक हमारा नया जो प्रधान बने, वो एक युवा और एक अच्छा नेता बने, जिसे हम अपने गाँव की सारी समस्याएँ बताएँ और वो उस पे काम करने करेगा, तभी हम उसको वोट से जिताएँ। जैसे कि हमारे पहले से होता आ रहा है कि गाँव में शकल देख के या ब्यादरपन देख के कि ये अच्छा नेता है, ये युवा है, ये काम करेगा। लेकिन होता ये है कि वातावरण जो आ रहा है, हमारा चला हुआ आ रहा है, उसके कारण अच्छे से अच्छे, बहुत अच्छे नेता हैं, हम पहले भी मिलते हैं, तो आपको लगेगा ही नहीं कि उनसे अच्छा कोई और हो सकता है। बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में अच्छे हैं। लेकिन जो हमारा वातावरण है कि यहाँ इतना भ्रष्टाचार होता है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, तो उसी के कारण वो लोग भी क्या करते हैं, अपना अ, अल्प लाभ के लिए ये घोटाले स्टार्ट करते हैं, हुँ, क्योंकि हमारे गाँव में कोई आवाज़ नहीं उठाता है। अब व्यक्तिगत तौर पे वो उतने बुरे कोई नहीं है कि गाँव का ये ना हो, हल्का-फुल्का वो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पहले से भी यही चला आ रहा है कि हमारे गाँव में जैसे खड़ंजे बनते हैं, उसी को ही तोड़ते हैं, उसको ही सुधारते हैं, रोज़गार का रोज़गार, लेकिन जो हमारा गाँव है धीरे-धीरे गड्ढे की ओर जा रहा है। गाँव में एकता नहीं है। एकता नहीं है, हाँ, कोई आवाज़ हाँ, कोई गलत करता है तो उसके लिए बोलने वाला नहीं बोलने है। वाला कोई अब नहीं है, जो बोलेगा वो बुरा हाँ, बन वो जाएगा। बुरा बन जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग सब लोग जुड़ मिलके के हमारे साथ आवाज़ से आवाज़ उठाएँ, कंधे से हाँ, कंधे मिला के हम लड़ें और बुरे के लिए हम इस धर्म युद्ध में सत्य का साथ दें और बुराई के लिए लड़ें। हाँ, हमारी व्यक्तिगत तौर पे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा समाज बदले। अगर हम आज अपना समाज नहीं बदल पाएँगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे गाँव घोस्ट विलेज की कगार में आएगा। कोई भी यहाँ का जो व्यक्ति होगा, गाँव में नहीं रुकना चाहेगा, वो बाहर ही जाएगा। वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन 500 का परिवार आज बस 100-200 तक ही 100 या सीमित हो गया है। सीमित हो गया है, और ये धीरे-धीरे घटते जा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो यूथ है वो गाँव को पसंद नहीं करता है, और जो बाहर के लोग हैं, वो खुद हमारे गाँव में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें देखा है कि गाँव में इतनी समस्याएँ हैं, गाँव के लोग इतने ज़्यादा शराब के अलावा कुछ सोच नहीं पाते हैं, गाँव में डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, कोई आवाज़ ही नहीं उठा पा रहा है। ठीक है? तो वो भी गाँव में नहीं आना चाहते, तो कैसे हमारा गाँव बच पाएगा? अभी हम जैसे कि हमने पहले भी बताया कि हमारे गाँव में बहुत अच्छी तरीके से होलियाँ चलती थी, दीपावली चलती, हर एक त्योहार धूम-धाम से मनाया जाता था। लेकिन अब विगत वर्षों से हो ही नहीं रहा है। जो हमारे पुरुष प्रधान हैं, हर एक घर में दारू पिलाई जा रही है। बस एक महिला ही हैं, जिन्होंने हमारे गाँव की थोड़ी इज़्ज़त बचा रखी है। वो हर एक मेला जो रात को भी होता था, उसमें तक आती हैं। अब युवा कोई आना ही नहीं चाहता है, उन्हें पता है कि गाँव में सब पी के सोए रहते हैं, और जो हुँ, पिएगा शाम को हल्ला करेगा। और इस वर्ष भी कहते हैं होली में मेला नहीं हुआ था, इसमें भी लोग ने आपस में दारू पी के लड़ाई की थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा विलेज धीरे-धीरे खत्म होते-होते घोस्ट विलेज में ना आ जाए, इसलिए हम ये बचाने की मुहिम है। ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत किसी से नहीं है, ये लड़ाई हमारी परिवार बचाने से है। हमारा और गाँव बचाने से हाँ, है। परिवार हमारा बस हमारा व्यक्तिगत परिवार नहीं है, पूरा गाँव भी हमारा एक परिवार है, जिसको हम परिवार की नज़र से देखेंगे तभी हमारे गाँव का भला होगा। यहाँ की मेरा खुशहाली के लिए। यहाँ की खुशहाली के लिए बहुत सारे हैं। तो ये था हमारे गोलू भाई की बातें। तो देख सकते हो आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे गाँव के युवा, महिलाएँ जो भी जुड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के खिलाफ बोल रहे हैं हम। हम लोग सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि गाँव सुधरे, गाँव हुँ, का विकास हो, तो हाँ। अच्छा प्रधान मिले इस बार हमको। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे हमें किसकी बुराई नहीं है, क्योंकि गाँव का समाज ही ऐसा है कि इंसान की फितरत ही ये है। हाँ, जहाँ उसको कहते हैं नियम कानून नहीं दिखते हैं, वहाँ इंसान हमेशा गड़बड़ करता है। चाहे मैं ही हूँ, अगर मुझे यहाँ से सामने से अगर मेरे पास ऑर्डर है कि मैं इस रास्ते को टेढ़ा होके जाऊँगा, लेकिन मैं अगर मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मैं हमेशा सीधा ही जाऊँगा। या हमारा देश का अगर संविधान ही नहीं होता, हर कोई अपनी मनमर्जी का चलता, वो चलता, तो जब तक हमारे गाँव में एक अच्छा लीडर ना हो, हुँ, अच्छा नेता ना हो, जो हर एक कार्य को एक ढंग से चलाने की बात ना करे, तब तक हमारा गाँव धीरे-धीरे ऐसे ही होगा, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा, और होगा और लोगों के अंदर बुराइयाँ आएँगी। मुझे अभी तक बहुत बार गालियाँ पड़ चुकी हैं, बहुत बार
क्या कहते हैं, मैंने बहुत लोगों के ताने भी सुने हैं। मेरे खुद की लड़ाई मेरे घर वालों से भी हो रही है कि तुझे ही क्यों लड़ना है इनके लिए, क्या तू ही इस गांव को सुधार सकता है। तो मैं अपने परिवार के अलावा भी अपने पूरे गांव को परिवार समझता हूँ, यहाँ के हर एक बंधु को अपना भाई बहन मानता हूँ। जैसे कि हमारे गांव में बहुत सारी औरतें हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, उनके बच्चे कैसे हाँ, पलेंगे, उनके पास रोजगार नहीं है। मेरे पास है, मेरे फादर अभी एक्स आर्मी है, मेरा भाई आर्मी है, मेरी दीदी का खुद का स्टार्टअप है, मैं बाहर चले जाऊंगा, लेकिन इनका क्या, इनके लिए कोई क्यों बात नहीं करता है। ठीक है, तो ये है मुद्दा मेन, क्योंकि जब तक हम अपने पूरे गांव को ही परिवार नहीं सोचेंगे तब तक हमारे गांव का विकास नहीं होगा। इसलिए इस वर्ष इस युवा शक्ति मोर्चा की ओर से मैं एक नेक्स्ट काम ये कर रहा हूँ कि हमारे गांव में एक अच्छी तरीके से सर्वे कराऊं, जिसमें हम एक गांव की पूरी एक लिस्ट बनाएं, जिसमें हर एक समस्याएं, किसकी क्या क्या समस्याएं, क्या क्या व्यक्तिगत तौर पे, क्या क्या सामाजिक तौर पे समस्याएं हैं, उनको लिखूं। जैसे कि पहले से देखा आ रहा था कि शकल देख के या बियादरी देख के हम जिता दे रहे थे, या हम पौवे में बेच दे रहे थे, पौवा पिला के। लेकिन इस बार ऐसा ना हो, पूरा हम ड्राफ्ट बनाए चुनाव से पहले, और वो दिखाए कि अगर तुम ये काम कर सकते हो तो हम आपको जिताएंगे, वरना हम नहीं जिताएंगे। और जैसे ही वो जीतेगा, हमारा जो ग्रुप होगा युवा शक्ति मोर्चा, उसको लीगलाइज कराएगा और कहेगा कि ये हमारे गांव का एक संगठन है जो हर एक गलत काम के लिए आवाज उठाता है। तो उसमें पूरे गांव के हमारे साइन होंगे, और उसको हम कहते हैं लमगड़ा पुलिस थाने अध्यक्ष से लेके जिला तक देंगे कि हमारा एक संगठन है, हमारा काम है गांव की भलाई के लिए सत्य के साथ खड़ा होना। जैसे ही हमारे पास राइट आ जाएगा, हम अपने जो नया प्रधान होगा उसको भी हम जवाब देंगे कि हमारा जो संगठन है, हमारा काम ही है कि जो गलत हो रहा है उसको रोकें। तो धीरे धीरे सारे युवाओं को धीरे धीरे हम इतना इन्फ्लुएंस कर लेंगे कि वो हर एक गलत काम के लिए आवाज उठाएगा, चाहे हम ही हो या कोई और। अगर मैं गलत करूंगा, मेरे लिए भी आवाज उठाएंगे, या कोई नया प्रधान बनेगा उसके लिए भी आवाज बनेंगे। तो धीरे धीरे हम स्टेप स्टेप वाइज सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं इससे, क्योंकि जब अच्छा नेता होगा, अच्छे हम होंगे, तभी हमारा गांव सफल होगा। और वैसे तो मैं सोच के बहुत कुछ आया था, लेकिन ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, तो मुझे थोड़ा नर्वस होने के चक्कर में बहुत चीज भूल चुका हूँ। एंड हाँ, मैं धीरे दूसरा धीरे, वीडियो जल्द आएगा। हाँ, दूसरा वीडियो मैं जल्द से इनके साथ बनाऊंगा, कोलैब में बनाऊंगा। जिस संस्था के साथ हम जुड़े उसके साथ मैं बनाऊंगा कि हम कैसे अपने गांव को आगे बढ़ाएं। उसके लिए हमने मीटिंग रखी है यूथ के साथ, आप अवश्य जुड़े हमारे साथ, और हम एक अच्छी मीटिंग करें, और उसका भी हम क्लिप हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम कैसे अपने गांव को फिर से तरक्की के मार्ग पर ले जा सकते हैं। और ध्यान में ये रखें, ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत तौर पे किसी के लिए नहीं है, ये हमारे गांव और हमारे समाज और हमारे परिवार की लड़ाई है। आज हम नहीं लड़ेंगे, कल के दिन हमारा गांव खत्म होगा, हमारा समाज खत्म होगा, और इस गांव में कोई नहीं रहेगा, इस समाज में कोई नहीं रहेगा। इसे घोस्ट विलेज होने से हमें बचाना है। हमें अपने गांव में वही खुशहाली चाहिए जो किसी टाइम पे बहुत साल पहले एक मैंने आदर्श हमारे जो प्रधान थे उनके बारे में सुना था, हर सिंह बोरा जी उनके फादर थे। उन्होंने उस टाइम पे, आई थिंक 90s के टाइम पे, मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था, तब मैंने उनकी बातें सुनी थी कि उन्होंने उस टाइम पे जो सामने हमारा भेव है वहाँ की जंगल घास सब बेच के हमारे गांव के उस टाइम पे बर्तन जोड़े थे, और जो अभी तक हमारे गांव में पंचायत घर में यूज होते हैं, इतना किया था। तो ऐसे नेता जो राजनेता ना हो, नेता हो। राजनेता मतलब क्या, राजनेता मतलब जो अपना हित का सोचे और अपने जो साथ वाले हैं उनका हित का सोचे, और वो चोर चोर मुसोरा भाई बन जाए, ऐसा नहीं। नेता वो जो पूरा समाज को अपना परिवार माने और समाज का हित का सोचे, ऐसा नेता। और उसको कुछ गलत करने से रोकने के लिए हम आगे रहेंगे हमेशा, युवा शक्ति मोर्चा, जैसे हमारा लीगलाइज हो जाएगा। धन्यवाद। तो इतना ही कहना था गूगल भाई को। तो आज का वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं हम लोग।